हेलो दोस्तों, आज हम बच्चों के बारे में बात करेंगे। बच्चे किसी भी कौम के हों, किसी भी देश के हों, पर वो हमारा भविष्य है, वो हमारा फ्यूचर है और उनकी आंखों की संभाल रखना ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो इसके लिए आज मैं बहुत छोटे से बड़े संक्षेप में आपसे 10 ऐसी बातें करूंगा जिससे हम बच्चों की आंखों की नज़र को बचा भी सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली चीज़, डिजिटल एक्सपोजर। आज के दिन में सारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ एक ही परेशानी के साथ आते हैं कि हमारे बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। सो हमें उनको किसी ना किसी तरीके से उनका डिजिटल एक्सपोजर या स्क्रीन टाइम कम करना है। वो स्क्रीन टाइम कम करने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले आप बच्चों को बिज़ी रखने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन्स, टीवी ऑन करके ना दें। जब भी आपके पास टाइम मिले तो उनके साथ बैठ के बोर्ड गेम्स और आउटडोर गेम्स खेलें। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, उनके लिए अपना टाइम निकालें ताकि वो जो अपनी बात हमसे शेयर करना चाहते हैं, जो उनकी छोटे छोटे स्कूल के, कॉलेज के या अपने साधारण बातें हैं, वो उनको ज़रूर सुने आप। सो नेक्स्ट नंबर 2 कि अगर डिजिटल एक्सपोजर आपको करना ही पड़ रहा है, बिकॉज आजकल के युग में जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जहाँ पे हमें स्क्रीन्स का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, तो उसको हम एक सही तरीके से इस्तेमाल करें। सही तरीके का मतलब है कंटिन्यूअस स्क्रीन एक्सपोजर ना दें, मतलब स्क्रीन पे लगातार ना बैठें। हर बच्चे को आप ये सिखाएं कि हर 20 मिनट के बाद कम से कम 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखना, जिसको रूल ऑफ 20 बोलते हैं, जो हमारे बहुत सारे वीडियोस में हमने आपको बार बार बताया गया है। हमारा स्क्रीन लाइट वीडियो है एक, जो जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उस पर आप जाके इसके डिटेल्स देख सकते हैं। तीसरा नंबर पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों की जो आई की हाइजीन है वो मेंटेन करके रखें। वो कैसे मेंटेन करें? हमने अक्सर देखा है कि बच्चे जब लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूसली स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, तो उनकी आंखें थक जाती हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, अपनी आंखों को बार बार रब करते हैं। वो किसी भी सरफेस पे हाथ लगाते हैं, फिर आंखों को छूते हैं, तो उससे जो सरफेस पे जो इन्फेक्शन होती है वो उनकी आंखों में चली जाती है। फिर उनको रड़क पड़ती है, उनके कंजंक्टिवाइटिस, जिसको हम आई फ्लू बोलते हैं, वो उसका बहुत बड़ा कारण है। आंखें रब करने से जो हमारी कॉर्निया की शेप चेंज होके लंबे समय में केराटोकोनस हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके लिए बच्चों को सिखाना है कि अपने हाथ को बार बार क्लीन करें, सैनिटाइजर्स के साथ या धोने के साथ। गर्मियों के अंदर अगर ये आप हैबिट डालें बच्चों को या खुद के लिए भी, कि जो खीरा आता है उसको काट के बर्फ़ में ठंडा करके 10 मिनट के लिए आंखों के ऊपर रखें, स्पेशली आफ्टरनून में जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तो उससे बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलता है और आपकी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो आई एलर्जीज़ हैं, आंखों में जो रड़क पड़ती है, वो भी ठीक रह सकती है। अगली जो ज़रूरी चीज़ है वो है सन डैमेज। सन डैमेज मतलब हमारी जो सूर्य की रोशनी जो इतनी तीव्र होती है, स्पेशली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर और समर्स के अंदर, उससे बचने के लिए अपने बच्चों को बोले सन ग्लासेस जो यूवी प्रोटेक्टिव, यानी कि अल्ट्रा वायलेट लाइट, जो उसकी हार्मफुल लाइट है सनलाइट की, उससे बचने के लिए सन ग्लासेस का प्रयोग ज़रूर करें। अगर कोई चश्मा लगा रहा है तो उसमें यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस आते हैं, तो उसका इस्तेमाल करें। तो धूप में जाने के टाइम जितना आप यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस यूज़ करेंगे, उतना सन डैमेज आपके आई को कम होगा, आपका रेटिना लंबे समय में सन एक्सपोजर से बचा रहेगा। अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं, पर बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ, उसकी मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, सबके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो स्क्रीन चाइल्ड बन के नहीं रह जाएं। बच्चों की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ उनका स्क्रीन टाइम कम करने के लिए, बट उनकी जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म है वो भी एनहांस होती है, वो भी बढ़ती है। जब कोई वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा शरीर और उसको तीव्र गति से बढ़ाता है, तो इससे उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है वो अच्छी होती है और आंखों का भी, उनका जो नंबर है या उनके चश्मे जो बढ़ रहे हैं उसमें कमी आती है। अगला और एक और महत्वपूर्ण बात जो हर एक पेरेंट हमसे ओपीडी में पूछता है कि बच्चों को हम डाइट क्या दें। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की दुनिया में,
जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर हमने इतना अडॉप्ट कर लिया है, हम घर के खाने की जगह पिज़्ज़ा, बर्गर्स, जंक फूड पे चले गए हैं, तो हमें बच्चों को वो डिस्करेज करना है। नॉट इन द सेंस कि उनको बिल्कुल मना करना है, बट आप उसको लिमिट करिए कि आप महीने में 2 बार या 3 बार आपको ये मिलेगा, बाकी टाइम उनको घर की पौष्टिक खुराक दीजिए। और उसके लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है जो डाइट के ऊपर है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, तो काइंडली आप वो वीडियो देखिए। उसमें हर तरह के पोषण किस चीज़ के लिए है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमारे बच्चों का रेगुलर आई चेकअप्स होना बहुत ही ज़रूरी है। हमने अक्सर ये अपनी ओपीडी में देखा है कि बच्चे हमारे पास 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल की एज में भी आते हैं, जिनका नंबर आता है 2, 3, 4, और पेरेंट्स सरप्राइज होते हैं कि एकदम से इतना नंबर कैसे हो गया। वो नंबर बच्चे का चला आ रहा था, बट क्योंकि उसके रेगुलर चेकअप्स नहीं हुए तो उसको वो टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पाए। टाइमली उसका ना पता चलने से वो नंबर बढ़ता गया और हमारे पास आने के बाद उसका आपको पता चलता है। तो काइंडली अपने बच्चों का रेगुलर चेकअप, स्पेशली टिल द एज ऑफ 7, वो साल में एक बार ज़रूर करवाएं। दोस्तों, बच्चों को अच्छी आँखों की आदतें डालना ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नेचुरल लाइट। जब वो पढ़ें तो हमें एनकरेज करना है कि ना कि हम कमरों के अंदर बंद करके उनको पढ़ाएं, बट अगर मौसम अच्छा है, बाहर की नेचुरल लाइट अच्छी है, तो उनको बोलें कि आप लाइट में पढ़ें। और अगर घर के अंदर उनको पढ़ना पड़ रहा है तो भी वहाँ पे लाइट अच्छी होनी चाहिए। जब लाइट अच्छी होगी तो उनको अपना जोर कम लगाना पड़ेगा, कुछ भी पढ़ने के लिए स्ट्रेन कम करना पड़ेगा, जिससे वो लंबा समय तक काम कर सकते हैं। दूसरा, जो उनका रीडिंग डिस्टेंस होता है, जो पढ़ने की दूरी होती है, उसको कम से कम 30 से 40 सेंटीमीटर ज़रूर रखें और अपने कंप्यूटर या स्क्रीन को 50 से 60 सेंटीमीटर पे रखें। बहुत नज़दीक से पढ़ने से उनको एकोमोडेट या अपनी मसल्स को ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, जिससे आई में स्ट्रेन होता है। और एक और महत्वपूर्ण बात ज़रूर कहूँगा मैं कि बच्चों को कम से कम रात को 8 घंटे की स्लीप ज़रूर चाहिए, और सोने के टाइम उनके एक्सपोजर टू मोबाइल्स और स्क्रीन टाइम कम से कम हो, बिकॉज उससे हमारे कुछ सेल एक्टिवेट होते हैं जिससे नींद जल्दी नहीं आती है। तो बच्चों को सोने से कम 1-1.5 घंटा पहले आप अपनी स्क्रीन से हटा के उनको किताब दीजिए कि वो पढ़ें। व्हेन दे विल रीड अ बुक, उनको अच्छी स्लीप आएगी और उनके स्ट्रेन नहीं होगा। एक और बात जो ज़रूरी है कि जिन बच्चों के भी चश्मा लगा है, वो पेरेंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं कि ये चश्मा कितने टाइम के लिए लगाना है। अगर हमने बच्चों को कोई भी चश्मा दिया है तो वो पूरा टाइम लगाने के लिए होता है, क्योंकि जब वो चश्मे के थ्रू देखेंगे तो उनका जोर कम लगेगा, उनका एफर्ट कम लगेगा, उनकी मसल्स कम थिकेंगी और उनका जो ब्रेन का सिस्टम है, जो फाइनेस्ट विजन लेके आता है, वो एक्टिवेटेड रहेगा, जिससे उनकी नज़र अच्छी डेवलप होगी। तो काइंडली अपने जो आई ग्लासेस हैं उसको प्रॉपरली यूज़ करें। उसके लिए एक वीडियो हमने बनाया है, चश्मा कितना और किस एज में टाइम कितने के लिए पहनना चाहिए। उसके लिए आप इस लिंक में जाके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये सारी बातें करने के बाद सबसे ज़्यादा दुख हमें तब होता है जब छोटे छोटे बच्चे अपने खिलौनों के साथ, अपने पेंसिल्स के साथ, अपने पेन्स या तीर कमान, शार्प टॉयज़ के साथ अपनी आँख में इंजरी करके हमारे पास आते हैं और उनका परमानेंट विजन लॉस हो जाता है। सो ये हमारे लिए बहुत ही दुख वाली चीज़ है कि हम अपने बच्चों को इन शार्प ऑब्जेक्ट्स और शार्प टॉयज़ से बचाएं। तो कोशिश करें कि जब जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली, उनको ये नहीं पता कि शार्प ऑब्जेक्ट से उनके कितनी इंजरी हो सकती है, तो छोटे बच्चों को कोई भी तीखे खिलौने नहीं खरीद के दें। उनको हमेशा सॉफ्ट टॉयज़ दें ताकि वो खेलते समय अपने या अपने साथ वाले बच्चों की आँख में कोई भी क्षति ना पहुँचा सकें। और जब भी कोई दशहरा आता है या दिवाली आती है, उस टाइम पे आप उनके साथ रहें ताकि वो ऐसे शार्प ऑब्जेक्ट्स या क्रैकर इंजरी से अपनी आंखों को ना गंवाएं। उसके लिए वीडियो भी हमारा बना हुआ है, अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो उस पे आप नीचे लिंक में जाके देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये सब बातें करने के बाद मैं आपको यही कहूँगा कि आँख है तो जहान है, और हमें दुनिया को अपनी आंखों से देखना है। और इतनी सुंदर दुनिया भगवान ने बनाई है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपके छोटी छोटी बातें सिखा के
आपको इन आंखों के लिए अवेयर कर सकें ताकि आप इनको हेल्दी रखें, दुनिया को सुंदर तरीके से देखें। और जब आप दुनिया को एंजॉय करते हैं तो हमारी टीम यहाँ पे सबसे खुश होती है कि हमने कुछ लोगों को एटलीस्ट अच्छी नज़र का तोहफा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।